KGF 3 में सालार के प्रभास के साथ साथ पुष्पा भाई भी दिखेंगे। KGF का डूबा हुआ सोना समुद्र से अपने पुष्पा भाई ही निकालने में मदद करेंगे। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको सारे प्रूफ भी बताएंगे। सबसे पहले देखा जाए तो KGF 2 जो है उसकी एंडिंग में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि हमारा जो मेन हीरो है यानी रॉकी भाई वो मर चुके हैं और उसका सोना और वो पानी के अंदर डूब चुका है। उसके बाद आगे कुछ नहीं बताया गया है या फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि रॉकी भाई मर चुके हैं। यहाँ तक कि रॉकी भाई ने प्रॉमिस किया था कि इस लड़ाई को वो ही जीतेंगे। और अगर आपने KGF देखी है तो आपको भी पता होगा कि रॉकी भाई जो वादा करते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। तो ऐसे में एक इतना बड़ा मॉन्स्टर सुसाइड करके मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ उन्होंने अपनी माँ को भी प्रॉमिस किया था कि वो इस दुनिया को जीत कर रहेंगे और अभी वो अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। और आपको पता ही होगा कि रॉकी भाई के लिए अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस कितना ज्यादा मायने रखता है। और KGF 2 के एंड में हमें एक क्रेडिट सीन भी दिखाया गया था जिससे ये बात तो पक्की होती है कि KGF 3 आने वाली है। तो इससे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है ये आपको यकीनन चौंका देगा। सबसे पहले बात करें तो इसमें बस रॉकी भाई नहीं होंगे, यकीनन इसमें और भी कई बड़े बड़े हीरो होंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अब साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो कई बड़े बड़े हीरोज को साथ लेकर काम कर रहा है। जैसे कि हाल ही में RRR आई थी जिसमें दो बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार थे और हाल ही में प्रभास की सलार आने वाली है। इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा कम बातें लोगों के साथ शेयर की गई हैं और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सालार और KGF आपस में जुड़ी हुई है। सबसे पहले KGF 2 में आपने इस बच्चे को तो देखा ही होगा जो कि बिल्कुल रॉकी भाई की तरह बहुत ज्यादा जुनून वाला बंदा था और KGF 2 में ये बात बताई गई है कि वो मर गया है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि हमें इसकी मरी हुई डेड बॉडी या फिर कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसकी माँ को भी इसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई थी, जो कि ये बताता है कि ये अभी तक मरा नहीं है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये निकल कर आता है कि KGF में इसकी माँ का किरदार अस्वारी राव ने किया था और सालार जो मूवी है इसमें भी प्रभास की माँ का रोल अस्वारी राव ही कर रही है। अब आपको इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ चाहिए नहीं होगा, लेकिन एक और एक प्रूफ मौजूद है। आपने इस लड़के के गले में उसे ये पोटली जैसा कुछ पहने देखा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही ताबीज सालार के प्रभास के गले में भी मौजूद है। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लीक्स निकल कर आई है कि काफी ज्यादा कैरेक्टर दोनों मूवी में सेम है। और अगर आप में से कई लोगों को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार दोनों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जानिए, क्योंकि KGF 1, KGF 2 और सालार तीनों फिल्में प्रशांत नील ने ही बनाई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रभास जो है वो KGF से जुड़े हुए हैं और इसका मतलब यह है कि प्रभास की जो नई पिक्चर आने वाली है उसमें रॉकी भाई भी देखने को मिल सकते हैं। और ये भी देखने को मिल सकता है कि वो अब तक जिंदा है और सालार उसके आगे की कहानी बताएंगे या फिर ये कहानी बताएंगे कि रॉकी भाई के जाने के बाद क्या हुआ। और इसका मतलब ये भी है कि अगर KGF 3 आएगी तो उसमें प्रभास भी होंगे। सालार में प्रभास कहीं के किंग, राजा या फिर हीरो नहीं है, बल्कि उन्हें मोस्ट पावरफुल कमांडर कहा गया है। और आपको पता होगा कि कमांडर का मतलब क्या होता है। कमांडर वो होता है जो कि एक आर्मी को लीड करता है, वो एक आर्मी का लीडर होता है, लेकिन कमांडर के ऊपर हमेशा एक राजा होता है जो कि उस कमांडर को हुक्म देता है। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि रॉकी भाई होंगे और प्रभास उनकी सेना का कमांडर। इतने सारे प्रूफ के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक ही सालार और KGF दोनों मिली हुई है, यानी कि एक ही स्टोरी का हिस्सा है। इसी के साथ दूसरी बात ये आती है कि आपको पुष्पा के बारे में पता ही होगा, थोड़े वक्त पहले इसका डायलॉग झुकेगा नहीं साला बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और हर जगह पर यही सुनने को मिल रहा था। ये पिक्चर ने भी तहलका मचा दिया क्योंकि लोगों को इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई और अब लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है पुष्पा जो है वो भी KGF 3 में कहीं ना कहीं आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फैन। अगर फैंस चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात पुष्पा जो है वो भी अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वो भी एक डॉन है। वहीं पर हमारे जो रॉकी भाई भी है वो भी इंडिया की टॉप डॉन में से एक है। तो ऐसे में अगर ये दोनों डॉन मिलते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से ये दोनों फिल्में हैं, ये दोनों एक ही साल में चल रही है। हमें KGF में जो घटना दिखाई गई है वो साल 1980 से 90 के बीच हुई और हमें जो पुष्पा में घटना मूवी में दिखाई गई है वो साल 1990 की है, यानी कि दोनों में ज्यादा समय का गैप नहीं है। और पुष्पा मूवी के एंड में पुष्पाराज ने कहा था कि वो अब इंटरनेशनल डॉन बनेगा। ऐसे में इंडिया का इंटरनेशनल डॉन KGF में रॉकी भाई है तो यकीनन KGF 3 में अगर पुष्पा होगा तो वो काफी ज्यादा मेल खा सकता है। बस प्रॉब्लम एक है कि ये दोनों मूवी अलग अलग डायरेक्टर द्वारा बनाई गई है और उसी के साथ ये दोनों मूवी अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में भी बन रही है, तो इन दोनों पिक्चर को एक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर फैंस बहुत ही ज्यादा रेकमेंड करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो अपने फैंस की वजह से ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और कमाल की बात है कि साउथ इंडियन सिनेमा वाले अपने फैंस को खुश करना अच्छे से जानते हैं। अगर KGF 3 में अल्लू अर्जुन नहीं दिखते हैं तो फिर प्रभास के दिखने के 90% चांस है और प्रभास के आने वाले पिक्चर सालार में भी रॉकी भाई के दिखने के 90% चांस है। वैसे भी इस पिक्चर को रिलीज होने में और 1 साल का गैप है, यानी कि इस पिक्चर में अभी थोड़ी और शूटिंग बाकी है। ऐसे में रॉकी भाई इस पिक्चर में दिखे इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि रॉकी भाई ने अभी तक अपनी पिक्चर वाली स्टाइल चेंज नहीं की है। और आपको पता ही होगा कि पिक्चर खत्म होने के बाद एक्टर अपने पिक्चर वाली स्टाइल को चेंज करते हैं। और आप इस बात को लिखकर भी ले सकते हैं कि ये दोनों पिक्चर 100% एक से जुड़ी हुई है और जब भी रिलीज होंगी तो यकीनन ये तहलका मचा देगी। अब आखिरी में इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि इससे सिनेमा में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, इतनी कमाल की स्टोरी देखने के बाद फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और आपको पता होगा पिछले कुछ वक्त से साउथ इंडियन सिनेमा बहुत ही अच्छी स्टोरी ला रहा है। ऐसे में बॉलीवुड की जो रीमेक वाली फीकी स्टोरी है वो कमजोर पड़ जाएगी। बॉलीवुड में जितने भी पिक्चर रिलीज होती हैं उसमें से 90% रोमांस के ऊपर होती है और हर किसी को बस रोमांस देखना ही पसंद नहीं होता, लोगों को नई स्टोरीज देखना भी पसंद होता है। इसीलिए साउथ इंडियन सिनेमा इतना ज्यादा कमाल का फेमस हो रहा है। ऐसे में KGF 3 के आने के बाद ऐसी और भी कई साउथ इंडियन फिल्म रिलीज होंगी और अगर बॉलीवुड इससे कम्पीट नहीं कर पाया तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड की जगह पर साउथ इंडियन सिनेमा आ जाएगा और हर कोई साउथ इंडियन मूवीज देखना पसंद करेगा। हाल ही के वक्त में आप भी देख रहे होंगे कि सिनेमा में अगर साउथ इंडियन मूवीज के सामने कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है तो वो पूरी तरीके से पिट जाती है। वैसे इन सब में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि पुष्पा हमें KGF 3 में देखने को मिल सकता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।